नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज दिव्य दृष्टि कार्यक्रम में एक बार आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, दिव्य दृष्टि कार्यक्रम निश्चित रूप से भगवान शिव की दृष्टि, तीसरी आंख, आपके जीवन के दुखों को जला के भस्म कर देती है। इस कार्यक्रम के तहत हम तमाम उपाय लेके आते हैं और उन उपायों को जो भी श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक कर लेते हैं, उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। जीवन में दुख और सुख निश्चित रूप से आते हैं और हमारा इम्तिहान लेते हैं। और आते क्यों हैं? क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि हमारे पाप 3 पीढ़ियों तक पीछा करते हैं, हमारे पुण्य 3 पीढ़ियों तक उसका प्रभाव बना रहता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं अपने व्यापारी भाइयों के लिए। यदि आपने व्यापार किया है और व्यापार किया है तो परेशानियां आती हैं, क्योंकि व्यापार कभी स्थिर नहीं रहता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी बहुत अच्छा चलता है तो कभी बहुत खराब हो जाता है। तो जब खराब होता है उसका कारण क्या होता है? आप हैं, आपके ग्रह गोचर है, आपका भाग्य है। आप जिस जगह पे दुकान किए हैं उस जगह का प्रभाव है, और आपके बैरी, आपके शत्रुओं की कुदृष्टि भी कभी कभी आपके व्यापार को चौपट कर देती है। इस विषय की आज हम पूरी जानकारी देंगे। जानकारी के साथ साथ कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय लेके आया हूं कि आप यदि पूर्ण श्रद्धा से संपन्न करेंगे तो व्यापार से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। हमारे व्यापार को किसकी नजर लग जाती है? क्योंकि व्यापार हमारे जीवन का, हमारे परिवार का और हमारे पूरे लाइफ का एक निश्चित रूप से केंद्र बिंदु होता है। व्यापार चलता है तो निश्चित रूप से खुशियां आती हैं। व्यापार अच्छा चलता है तो हमारा विकास होता है। व्यापार अच्छा चलता है तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से अच्छी अच्छी जगह, अच्छे अच्छे स्थान पे पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाते हैं। लेकिन उसी व्यापार को कैसे किसकी नजर लग जाती है, यह कौन सा ग्रह हमारा हमारे अनुकूल ना होकर के उल्टा कार्य करने लगता है, इस विषय की बात करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में 10th भाव आपके कर्म का भाव है। जो आप कार्य करते हैं उसका भाव 10th होता है, और आपके उस 10th भाव से जो लाभ होता है, वहां से जो आपको रस मिलता है, मतलब कि आपके कर्म के अनुसार जो फल मिलता है, उसे एकादश भाव कहते हैं। और बैंकिंग का स्थान दूसरा होता है। नंबर 2, जन्म कुंडली में 10th भाव में यदि दशमेश नीच का हो जाता है तो चलता हुआ व्यापार डूबने लगता है, और तमाम आपके प्रयास करने के बाद भी आप सोचते हैं कि भैया यही दुकान, मैं कार्य करने वाला और वही ग्राहक, क्या हो गया? तो मित्र, एक चीज नोट करिएगा, आपका जो पुण्य है ना,
वो जब क्षीण होता है तो आपकी सुंदरता, आपका गुण, आपका कार्य सब कुछ रखा रह जाता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, हिल्लर लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, मनुज बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। व्यक्ति का समय बलवान होता है। जब ग्रहों की चाल टिक 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 करती, हमारी चाल हमारे अनुकूल या प्रतिकूल होती है, तो हमारे जीवन में तमाम दिक्कतें उत्पन्न हो जाती।